गरीब माँ की 2 अमीर बेटियां। हे भगवान, ये क्या हो गया? आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। आपके बिना हम तीनों का क्या होगा? ममता अपनी दोनों बेटियों को सीने से लगाए अपने पति की लाश के सामने बैठकर रो रही थी। बहुत बुरा हुआ इस ममता के साथ। भरी जवानी में पति छोड़कर चला गया, ऊपर से 2 बेटियों की जिम्मेदारी भी छोड़ गया। न जाने कैसे पालेगी अपनी दोनों बेटियों को। आस पड़ोस में रहने वाले लोग ममता और उसकी दोनों बेटियों के बारे में तरह तरह की बातें बनाते हैं, जिन्हें सुनकर ममता को अपनी दोनों बेटियों की फिक्र होने लगती है। ममता, दूसरी शादी कर ले, तेरे सामने तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर मैंने अपनी खातिर दूसरी शादी कर ली तो मेरी बेटियों का क्या होगा? मैं अकेली ही खूब मेहनत करूंगी और अपनी दोनों बेटियों को पालूंगी। ममता अब अपनी दोनों बेटियों को पालने के लिए लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम शुरू कर देती है और ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है। ये क्या, मेरी सारी साड़ियां तो फट चुकी हैं। मालकिन ने जो तनख्वाह दी थी उसमें से 500 रुपए बच गए हैं। आज शाम को आते हुए मार्केट से 2-3 साड़ियां ले लूंगी। ममता रोज की तरह काम पर जाने लगती है कि तभी ममता देखती है कि आंगन में बैठी उसकी दोनों बेटियों का चेहरा काफी उतरा हुआ है। क्या हुआ? मेरी दोनों गुड़िया रानी को क्यों इतनी उदास बैठी हैं? माँ देखो ना, हमारी फ्रॉक कितनी फट गई है। सभी बच्चे हमारे फटे कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं हमारे पापा नहीं है ना, इसलिए हम कभी भी अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। जब तक तुम्हारी माँ है तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगी। अपने लिए साड़ी के लिए ममता ने जो पैसे लिए थे, उन पैसों से ममता दोनों बेटियों के लिए नई फ्रॉक ले लेती है। अपनी दोनों बेटियों की खुशियों में ही ममता अक्सर खुश हो जाया करती थी। हे भगवान, भिंडी तो सोने की जितनी महंगी हो चुकी है। इतनी सी भिंडी में मैं और मेरी बेटियां क्या ही खाएंगी। एक काम करती हूँ, भिंडी उन्हें दे दूंगी और मैं चटनी से रोटी खा लूंगी। ममता अपनी दोनों बेटियों के लिए भिंडी की सब्जी बनाकर खुद सिल पर चटनी पीसकर उससे रोटी खाने लगती है। माँ, तुम चटनी के साथ रोटी क्यों खा रही हो? तुम्हें तो भिंडी बहुत पसंद है ना? नहीं बेटा, अब मेरा भिंडी खाने का मन नहीं करता, इसीलिए तो मैं चटनी के साथ रोटी खा रही हूँ। ममता यूं ही हमेशा अपनी छोटी छोटी खुशियों को मारकर खुद रूखा सूखा खाकर अपनी दोनों बेटियों को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देती। माँ, अब हम नई क्लास में आ गई हैं, हमें नई किताबें चाहिए होंगी और इस बार तो हमें स्कूल बैग भी चाहिए। हमारा स्कूल बैग फट चुका है। ठीक है बेटा, हम इस संडे ही तुम्हारे लिए नई किताबें और बैग्स लेने के लिए चलेंगे। दिन पर दिन अपनी दोनों बेटियों के बढ़ रहे खर्चे को देखकर अब ममता आसपास के लोगों से सिलाई का काम भी ले लेती है। दिन भर जहां ममता लोगों के घरों में नौकरानी का काम करती, वहीं रात भर जाग कर लोगों के कपड़े सिलकर अपनी बेटियों को बिना उन्हें